देश की राजधानी दिल्ली के नंदनगरी इलाके में तहसील बौद्ध विहार नंदनगरी द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही उत्साह और जोश के साथ मनाई गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत जल्दी ही हो गई थी। कार्यक्रम में सबसे पहले आए हुए जो जो कार्यकर्ता थे तहसील बौद्ध विहार के, उन सब ने मिल करके बाबा साहब की तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई और सभी ने मिल करके पुष्पांजलि भी की और ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चलता रहा। बाकी लोगों ने भी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके उपरांत बनते लोगों द्वारा सभी को नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। इसके उपरांत आए हुए तमाम विशिष्ट मेहमानों को मंच पर बुला करके उनका एक एक करके स्वागत किया गया। स्वागत की ये बेला काफ़ी देर तक चली क्योंकि काफ़ी विशिष्ट मेहमान आए थे। उन सभी को मंच पर आमंत्रित किया गया था और एक एक करके जो तहसील बौद्ध विहार के कार्यकर्ताओं सब स्वागत करे थे। इसी बीच रणधीर मौर्य जी का भी आगमन हुआ। अध्यक्ष हैं बौद्ध विहार दिल्ली प्रदेश, भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश पंजीकृत के, उनका भी माला द्वारा स्वागत किया गया और अन्य लोगों का स्वागत किया गया। इसके बाद कुछ और महिलाओं का भी मंच पर एक एक करके स्वागत किया गया। स्वागत की ऐसे शानदार बेला के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ लोगों ने अपने अपने वक्तव्य भी रखे, मंच से अपनी अपनी बातें रखी और बातें रखने के बाद एक शानदार म्यूजिकल प्रोग्राम किया गया। माता ने पढ़ने भिजवाया, माता ने पढ़ने भिजवाया, टीचर ने नाम चढ़ाया, टीचर ने नाम चढ़ाया, माता ने पढ़ने भिजवाया, टीचर ने नाम चढ़ाया। शूद्र हुए तुम्हें जो बतलाया, शूद्र हुए तुम्हें जो बतलाया, घर वापस भिजवाया। तुझे भारी कैसे उठाया, भीख
ने दुनिया में भारी नील काय की के बात भारतीय पुलिस महासभा उठाया। दिल्ली पंजीकृत दिल्ली के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हम नंदनगरी के अंदर श्री रणधीर बाबा मौर्य जी साहब से की हमने बातचीत की और उनके 135वीं विचार जयंती को बड़े जाने। धूमधाम से मनाया जा रहा है। हमारे बीच में भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष रणधीर सिंह मौर्य जी। रणधीर सिंह मौर्य जी, आज ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है और आज यहाँ आप चीफ गेस्ट के रूम में हैं, तो क्या कहेंगे आज के दिन को लेके? साथियों, चैनल को देखने वाले सभी धमबंधुओं का जय भीम नमो बुद्धाय। आज हम यहाँ पंचशील बौद्ध विहार नंदनगरी के अंदर बाबा साहब का जन्म 135वां जन्म मना रहे हैं। और बाबा साहब का जन्म भारत में नहीं, देश पूरे वर्ल्ड में 136 देश इसको मना रहे हैं, 136 देश। और इस चाहे तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। इसके लिए बाबा साहब का पूरा जो जन्मदिन है ये पूरे महीने मनाया जाता है और जगह जगह मनाया जाता है। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी आगे देखें कितना ज़्यादा इसमें लगाया जाए। आप देख रहे हो कि कितनी पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो रखी है और बाबा साहब के मनाने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। तो आज हम बाबा साहब का ये कोशिश करें कि जो उन्होंने हमें ऋण दिया है उसको चुकाने का हमारा समय आ गया। तो हम इस चीज़ को आगे बाबा साहब के जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने की लगे। मौर्य जी, जिस तरीके बाबा साहब ने कहा था ऐसे आडंबर रचने से अच्छा है मैं तो किताबों में हूँ, किताबों को पढ़ें तो मैं अपने आप स्वयं आपके पास हूँ। हाँ, बाबा साहब ने कहा था कि मैं किताबों के अंदर हूँ, आप मुझे पढ़ोगे तो किताबों को पढ़ोगे तो मैं आपको मिलूँगा, ये फैक्ट है। लेकिन आज हमारा जो समाज है वो वाकई में किताबों की ओर जा रहा है, किताबें पढ़ रहा है। और आप देखोगे जैसे अभी पार्लियामेंट में हुआ, कितनी किताबें बिकी वहाँ पे, लाखों करोड़ों रुपए की किताबें बिकी हैं पार्लियामेंट के अंदर और लोग खरीद कर ले गए हैं। उसका यही तो कारण है कि बाबा साहब को लोग पढ़ना चाहते हैं। बाबा साहब ने हमें क्या दिया, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, बाबा साहब ने हमें क्या कहना देना चाह रहे थे, वो सब उस किताबों में लिखा हुआ है। और इसलिए हमारा समाज किताबों की ओर जा रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है। सर, बाबा साहब ने कहा था शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, आपके जीवन के अलावा इस देश को भी बदलने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है। साथियों, बाबा साहब का जो मूल मंत्र था वो यही था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और पहला मंत्र जो है ना शिक्षा का ही था, क्योंकि अगर शिक्षा हमें मिल गई तो हमें सोचने समझने की दिमाग आ जाएगा, हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हम कौन हमारे लिए सही कर रहा है, कौन हमारे लिए गलत कर रहा है, वो शिक्षा के द्वारा ही हमें पता हो सकता है। अगर शिक्षा नहीं लोगे तो फिर वही पुराने जानवरों की तरह रहेंगे, जिसको कोई पता ही नहीं कि मेरे लिए अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, खराब हो रहा है। तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा, क्योंकि धारता वही है जिसको नॉलेज हो। नॉलेज के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, नॉलेज आएगी हमारे शिक्षा से। तो सर, जिस तरीके से आज पार्टियां या दल या संगठन बिगड़ बाबा साहब के नाम लिए कोई उद्धार नहीं, वो काम नहीं कर सकते हैं, आज उनकी ही मजबूरी हो गई है। जितना ऐसी समाज संविधान को नहीं पढ़ा जितना अपर कास्ट संविधान को पढ़ रहा है। देखिए, बाबा साहब ने बहुत पहले ये कहा था कि भाई मैंने जो अपने समाज के लिए किया है वो एक दिन ऐसा आएगा कि जो राजनीति आएगी वो बिना बाबा साहब के नीचे से आज चलेगी। जैसे कहते हैं ना, एक नदी है, कोई वो है तो उसका जो बहाव होता है ना, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बाबा साहब के बिना इस देश की किसी भी पार्टी की राजनीति नहीं है। बिना उसके जो हमारा समाज है उसके बिना किसी भी पार्टी का कोई जीत नहीं सकता। जब तक हमारी पार्टी हमारा समाज आएगा तभी जीतेगा। और इसलिए कहा गया है कि जो भी राजनीतिक पार्टी हमारे देश में चलेगी उस पार्टी को बाबा साहब के कदमों से निकलना ही पड़ेगा। तो सर, आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको दिल्ली नहीं, आपको विदेश के लोग भी सुन रहे हैं। आज का संदेश बहुत बड़ा है। अगर कुछ समझता है तो समझ सकता है कि बाबा साहब का जन्मदिन आज पूरा देश नहीं 136 मैंने बता दें 136 देश मना रहे हैं। उसका यही तो कारण है कि बाबा साहब कितने बड़ी शख्सियत थे, कितने पूरे संसार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वो थे, सबसे ज़्यादा नॉलेज थी उनको। उसका यही कारण है कि इतने बड़े देश का संविधान उन्होंने बनाया। उस संविधान को बनाने के लिए बहुत राजी थे, लेकिन किसी ने हाथ उठा दिए कि भाई हमारे बस की नहीं है। बाबा साहब ने वो बीड़ा उठाया और इस देश का संविधान लिखा। इसी कारण से लोग बाबा साहब को ना चाहते हुए भी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। मौर्य जी, एक बहुत कड़वा सच, आज बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और बाबा साहब ने इक्वल रहने का अधिकार दिया था, समानता का अधिकार दिया था, लेकिन इतना बड़ा प्रोग्राम, इतनी गैदरिंग, लेकिन मंच पे एक महिला नहीं, क्यों? देखिए, ऐसा ना
मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि जो कोई किसी भी चीज़ समाज का धर्म है वो महिला से बढ़ता है। हमारा जो धर्म है उसका ना बढ़ने का कारण महिला ही है। अगर हम महिला को आगे करेंगे तो बढ़ता है, लेकिन चूंकि जो हमारी जो महिलाएं हैं वो ऐसे समाज से आ रही हैं कि वो शिक्षित नहीं हो पा रही हैं और वो धर्म में नहीं जा पा रही हैं। जा रही है बहुत जगह, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है जहाँ महिला धर्म में नहीं आ पा रही, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। ना बढ़ने का कारण है कि वो आगे मंच में नहीं आ रही है, क्योंकि परिवार उन्हें आगे बढ़ने दे रहा। महिला मत ये नहीं कि उन्हें दम नहीं है, बहुत बढ़िया, लेकिन उनको जो परिवार वो आगे नहीं आने दे रहा। यही कारण है कि आप महिला का कम बोल पाता है। हमारे बीच में पंचशील बोर्ड बिहार के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। सर, आज आप ये प्रोग्राम करा रहे हैं, बड़ी खुशी है। इस प्रोग्राम को लेके आप क्या कहेंगे? हमारे पब्लिक और समिति के लोग उत्साहित है और इसलिए हम आगे भी जारी रखना चाहते हैं। पूर्णिमा को 1 मई को भी ऐसा ही प्रोग्राम सोच रहे हैं करने की। ओम प्रकाश जी, आपके मंच पर जिस तरीके बाबा साहब ने इक्वल अधिकार दिए थे, पुरुष महिलाओं को बराबर के अधिकार दिए थे, लेकिन इस मंच पर महिला दिखाई नहीं दे रही है। सर, हमने इनवाइट कर दिया था, आई नहीं किसी वजह से, कारण पता नहीं, विवाह चल रहे थे क्या। 2 महिला थी हमारे पास, वो दोनों नहीं आ पाई किसी कारणवश। आपने उन्हें बुलाया था? हाँ जी, बुलाया था, लेकिन कहीं देवी का जागरण हो रहा होता, पूरी रात तालियां बजाते, पूरी रात उनको दान देते, लेकिन जब बाबा साहब की बात आती है तो वहाँ से वो नहीं आती, इसी कारण वैसे नहीं आती। बाबा साहब ने शिक्षा दी, संघर्ष करने के लिए दिया, और बाबा साहब के जागरण में चली जाए, पर बाबा साहब के उसमें नहीं आई।